बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण आओ मेरे प्यारे आओ, कृष्ण आओ मेरे प्यारे आओ, हम बुलाते तुम्हें प्रभु आओ। कृष्ण आओ मेरे प्यारे आओ, हम बुलाते तुम्हें प्रभु आओ। तुम कहाँ पर छिपे हो मुरारी, क्यों आने में करते आवारी। आओ आओ प्राणों प्यारे आओ, हम बुलाते तुम्हें प्रभु आओ। क्या खता आज हमसे हुई है, तेरे सुनी अनसुनी जो करी है। दीन दाता दया करके आओ, कृष्ण आओ मेरे प्यारे आओ। राम कृष्ण दास तेरे पुकारे, आज सर्वस्व तुम पर हैं बारे। आज कृपा की दृष्टि घुमाओ, हम बुलाते तुम्हें प्रभु आओ। आज भगवान तुम्ही को पुकारा, आज भगवान तुम्ही को पुकारा। आज कृष्ण तुम्हारा सहारा, आज प्रभु जी दरस दिखाओ। कृष्ण आओ मेरे प्यारे आओ, राम बुलाते तुम्हें प्रभु आओ। राम कृष्ण दास तेरे पुकारे, आज सर्वस्व तुम पर हैं बारे। आज कृपा की दृष्टि घुमाओ, कृष्ण आओ मेरे प्यारे आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से श्री कीर्तन बोलें। राधे गोविंद श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद श्री राधे गोविंद, श्री 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 राधे गोविंद श्री राधे गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। ये धन के विषय, काम के विषय, साकाम कर्मों के विषय, कामना के विषय, कामना ना करने वाला पुरुष आत्म आनंद के विषय पूर्ण रहे, क्योंकि ये धर्म अर्थ काम से कभी भी विश्राम नहीं होगा और संसार बंधन का नाश नहीं होगा। ये माँ कलेश देने वाला धर्म अर्थ काम को मनमाजी से कितने जन्म पर्यंत करते रहे, इनसे कभी सुख नहीं पाया, अनर्थ ही पाया। इसलिए इनका त्याग कर ही सुख प्राप्त हो सकता है। ये आत्मज्ञान वैराग के बिना शांत होना संभव नहीं है। किसी वस्तु का अभाव, किसी वस्तु का अभाव, ये विकार है, ये माया, ये प्रकृति है। ये सब पूर्ण संस्कार के अनुसार होते हैं, आत्मा के द्वारा नहीं। ऐसा निश्चय ज्ञान वाला धन है। ये संपूर्ण जगत रचने वाला एक ईश्वर है।
अन्य कोई भी नहीं है। जीव तथा हर वस्तु जड़ चेतन ईश्वर के वशीभूत हैं। ईश्वर किसी के वशीभूत नहीं है। कर्म का फल सुख दुख जन्म मृत्यु ये प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। तो प्रारब्ध कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। संसार के प्रति दुख चिंता से होता है, आसक्ति से होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। आत्मज्ञान को प्राप्त होकर ये निश्चय हो जाता है कि ये देह है, देह नहीं हूँ, ये देह मेरा नहीं है। देहमान दूर करके मोक्ष को प्राप्त होता है। आत्मज्ञानी पुरुषों के संकल्प विकल्प नष्ट होकर चित्त स्थिर हो जाता है और विषयों से आसक्ति नष्ट हो जाती है और ये सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप में अटल स्थित हो जाता है। ये संपूर्ण विषयों के प्रति आसक्ति त्याग करने वाला पुरुष सुखपूर्वक होता है। कोई व्रत कोई तीर्थ आदि का सेवन किया जाए तो शरीर को कष्ट होता है, और किसी का पाठ किया जाए तो जीव को दुख होता है, और ध्यान किसी का किया जाए, समाधि की जाए तो मन को खेद होता है। इसलिए स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ, क्योंकि शरीर इंद्रियों के द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म आत्मा का नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक अहंकार रहित कर्म ना हो तब तक मोक्ष संभव नहीं है। ये कर्म निष्कर्म देह का अवमान है। कर्म निष्कर्म की समान बुद्धि ही श्रेष्ठ है। लौकिक व्यवहार करते हुए कोई अवमान ना हो। जैसे मैं मेरा का भाव तो ही बंधन है, और मैं मेरा का भाव नहीं होना चाहिए। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं कर्म करता हूँ आदि भाव नहीं होना चाहिए। मैं और मेरा ये शरीर इंद्रियों के भाव हैं, आत्मा के नहीं। ये गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं। मैं कुछ त्याग करूं ना मैं कुछ ग्रहण करूं, ऐसा भाव होना चाहिए। वास्तव में त्याग ग्रहण भी अहंकार से संबंधित है। संकल्प विकल्पी भावना से रहित होकर पूर्ण ब्रह्म में एक चित्र होकर विषयों को करता हुआ भी आसक्ति रहित होकर कर्म कर, जैसे कोई पुरुष सुखपूर्वक सो रहा है और उसको अन्य पुरुष त्याग कर अन्य पुरुष कर्म करावे, तो वो काम उस पुरुष की इच्छा के अनुसार नहीं होता, वो दूसरे पुरुष के वशीभूत होकर कार्य करता है। वास्तव में उसका चित्त कार्य के संकल्प और विकल्प से रहित होता है। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर आत्मज्ञानी का चित्त संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है। वो प्रारब्धवश कर्मानुसार प्रारब्धवश होता हुआ भी उसी कार्य में वशीभूत होकर उसका चित्त ज्ञान के द्वारा आसक्ति रहित हो जाता है, संकल्प विकल्प रहित हो जाता है। उसका चित्त विषयों से शांत हो जाता है, संसार से रहित हो जाता है। आत्मज्ञान होने से विषय वासना नष्ट हो जाती है, इच्छा कामना नष्ट हो जाती है, और धन में, पद में, रूप में, गुण में आसक्ति नष्ट हो जाती है। शत्रु में, मित्र में कुछ भी नहीं रहता। विषय रूप लुटेरे शांत हो जाते हैं, सात प्राण ज्ञान समाप्त हो जाता है। एक ब्रह्म में ही चित्त अटल स्थित हो जाता है। सर्वदा आसक्ति नष्ट हो जाती है। वो दो इंद्रियों का ज्ञान हो जाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। ईश्वर के साकार निराकार रूप में मतभेद रहता है, तब तक उसे परमात्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वह परमात्मा के सर्वशक्तिमान उसका प्रभाव नहीं जानता, अर्थात सूक्ष्म अहंकार में रहता है। ईश्वर के साकार निराकार रूप में संबुद्धि उत्पन्न करके ये बंधन रहित हो जाता है और मोक्ष की भी चिंता नहीं करता। वो एक ब्रह्म सत्य है, नित्य है, वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और हजारों में से कोई एक बिरले पुरुष ऐसे होते हैं जो समभाव में स्थित रहे, दुख में हो सुख में हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, किसी सामान, कोई धन, कोई भी हो, भगवान का गीता ज्ञान धारण करना चाहिए। पापी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, हाथी हो, ब्राह्मण हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई भी जीव हो, सब में परमात्मा का आत्म रूप में बात समझकर सबके साथ में समान व्यवहार करो, सबके साथ में प्रेम का व्यवहार करो। जिसकी बुद्धि सात्विक होती है वही सत्संग का उपदेश ग्रहण करता है।
सारे संसार में प्राणी सात्विक बुद्धि के, कोई राजस बुद्धि के, कोई तामस बुद्धि के, ऐसे तरह तरह के प्राणी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हैं। तो जब तीनों प्रकार के सत्ययुग त्रेता द्वापर में तथा कलयुग में अनेक अनेक पुरुष आत्मज्ञान को प्राप्त करके गुरु ज्ञान से एक प्रभु की शरण लेकर मोक्ष को प्राप्त हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं, और उनकी बुद्धि राशि तामसी होती है, उनको जीवन भर उपदेश करो, उनका आत्म स्वरूप में ज्ञान नहीं होता, वो माया मोह में ही रहते हैं तथा दूसरों के हृदय में स्थित अंतर्यामी से भी देश करने वाले होते हैं। इसलिए ऐसे पुरुषों को भगवान ने गीता में मना कर दिया है। ऐसे पुरुषों को चलामान ना करो। ऐसे पुरुषों को कभी जो मेरे से विपक्ष में हो, मेरे से प्रेम ना रखता हो, मेरी बुराई करता हो, मेरे भक्तों को सताता हो, ऐसे पुरुषों को कभी भी मेरा आत्मज्ञान, मेरा गीता ज्ञान ना सुनाओ। जो प्रेम से सुनता हो, जो जिज्ञासा रखता हो, जिसका भाव हो, जो समभाव में स्थित रहे, जो सबको समान समझे और कभी कोई बुराई किसी से ना करे, अपना प्रेम से ऐसा मिल जाए वैसा प्रभु का दिया हुआ समझ कर और प्रभु को अर्पण करके उसका पान करो। जो कुछ तुम्हारे पास प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझ लो, उसमें मेरा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते कुछ। ऐसा समझ कर प्रभु का प्रेम से चिंतन करो, प्रेम से भजन करो, अंतरात्मा से, निर्मल मन से, सच्चे हृदय से, और किसी से कोई न बुराई न भलाई, किसी से कुछ न देने। तेरे जाने कुछ करे भलो बुरो संसार, नारायण को भजन कर अपने मन को बुहार। कभी विपक्ष भाव मन से मत निकालो, ना विपक्ष भाव देखो, ना विपक्ष भाव सुनो, ना विपक्ष की कोई बात कहो। अपने काम भगवान का भजन, हर समय मुख से लिखे भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला नाम लो और सबको नाम लिवाओ। सबको प्रेम के साथ व्यवहार करो, सबको प्रेम में समझकर प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी।